जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी नीट की तैयारी। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताओ। अच्छी चल रही है फिर भी बताओ, नहीं चल रही है फिर भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कल भाई 15 अगस्त है, तो इसके लिए हम एक ही बात बोलना चाहेंगे। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो भाई साहब, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसी बात से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अभी हम लोग स्वतंत्र हैं। कोई भी काम करने के लिए वो तभी स्वतंत्र हो पाए, हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जान का बलिदान दिया, मतलब खुद का बलिदान दे दिए इस आज़ादी को पाने के लिए। जो अभी हम लोग भाई कोई भी काम कर लेते हैं, अभी पहले कुछ नहीं कर सकते थे, अभी हम कुछ भी कर लेते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पहले पढ़ा भी नहीं सकता था, तो अभी हम कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्री हैं, लेकिन पहले नहीं हुआ करते थे फ्री। अभी जो हम लोगों को आज़ादी मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान का बलिदान दे दिया, अपने जान को निछावर कर दिए, तब जाके ये आज़ादी मिली है, ठीक है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। इसी के रूप में आज के ही दिन हमारा जो है, यानी आज तो नहीं है, यानी कल के दिन, आज तो 14 अगस्त है, कल के दिन जो है हमारा जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और बहुत ज़्यादा, यानी बहुत फ्रीडम फाइटर्स ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। कई ने अपना जान गंवा दिए, तब जाके ये आज़ादी हमें मिली है, और अभी हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो भाई साहब, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दे दी, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, उनका योगदान नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपको बोल देते हैं, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट, काफी सारे सवाल यहां से फंस जाते हैं भाई नीट में, मतलब काफी सारे थोड़ी आएंगे। मोल कंसेप्ट से मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो 3 आएंगे नीट में, 3 से ज्यादा नहीं आता, हाईएस्ट 3 आ गया, और कम से कम 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट से और लिमिटिंग रिएजेंट से सवाल आते हैं। तो आइए आज का ये टॉपिक हम कवर करते हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसी को लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बोलते हैं, और इस पर जो सवाल बन सकते हैं अच्छे अच्छे, वो सारे सवाल भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे तो आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो जान लीजिए। मेरा नाम है विजित आनंद, और आप अभी जिस चैनल पे हैं उस चैनल का नाम है एकलव्य वाटिका, आप सभी का प्यारा सा चैनल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है भाई? ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा रिएक्टेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाए, कंज्यूम्ड हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए, एक तरह से समझ सकते हो। यानी ऐसा रिएक्टेंट, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में खत्म हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है, उसी को हम लोग लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? एक बार और बता दूं, ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में खत्म हो जाता है, ठीक है, उसकी खपत पूरी तरह से खत्म हो जाती है, वही होता है लिमिटिंग रीएजेंट। आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही बात यहां पे लिखा गया है, रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड, पूरी तरह से किसी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो गई है। क्या हो गई है भाई? कंज्यूम्ड हो गई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? उसी को लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं। अब लिमिटिंग रीएजेंट फाइंड करने का तरीका कैसे है भाई? लिमिटिंग रीएजेंट को ना हम LR भी लिख सकते हैं, लिमिटिंग रीएजेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिमिटिंग रीएजेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, SC। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है भाई। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है भाई? मैं एक बार, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहला क्लास कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं भाई, बहुत ज़्यादा इंक भरा हुआ, मैं इसको थोड़ा झाड़ लेता हूं, ठीक है, ओके। चलो, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है भाई? सभी लोग जानते होंगे,
जैसे C+O2 इट गिव्स CO2, CO मान लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया। तो मैंने यहाँ पर जो वैल्यू डाली है ना, इस एटम के फ्रंट में जो वैल्यू डाली है वही है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। उसी को स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। भाई मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ इस सारी बातों को, आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक बता रहा हूँ। यही जो है ना, यही वैल्यू जो है यहाँ पर अगर कुछ नहीं है, देखो ऑक्सीजन के सामने कुछ नहीं, भाई कितना भर दिया मैं, डेली में कोई नहीं, यही प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या 1 है, यहाँ पर तो 2 है पहले से। तो ये जो एटम के फ्रंट में लिखा गया है उसी को क्या बोलते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, आप तो समझ गए होंगे। इससे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। और भी मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो सारे रिएक्टेंट को ऐसे, यानी उनका जो मोल्स जितना, मान के चलो 2 रिएक्टेंट है, कोई एक रिएक्शन में मैं ले ही लेता हूं, जैसे नाइट्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन करके आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना के दे रहे हैं। तो रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट ही ना भाई, कोई रिएक्टेंट ही तो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हम ऐसे पता करेंगे भाई, क्या नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको पता करने के लिए क्या करना, पहले नाइट्रोजन का लिमिटिंग रिएजेंट पता करोगे तो उसके लिए क्या करना होगा, जितने भी नाइट्रोजन के मोल्स आएंगे, पहले आपको मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। जितने भी नाइट्रोजन के मोल्स आएंगे ऊपर में भाई मोल्स लिख देना नाइट्रोजन के, ऐसे लिख दो, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यहां पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। वैसे यहां पर बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर लिख देना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, मान लो यहां पर कुछ वैल्यू आई, इसकी x मोल आ गई, वैल्यू कितनी आई, x मोल आ गई, मान लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ, अगर ऑक्सीजन आपको करना है, ठीक है, ये अभी कर लिया मैंने, मैं अभी ये कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि यहां पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर मान लो y आ गया, y मोल आ गया, ठीक है, मान लो। अब मान के चलो x मोल और y मोल में से, दोनों में से जिसकी वैल्यू लोएस्ट होगी, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा भाई, ठीक है। आप लोग मेरे भाई हैं और मेरी बहन भी है, कोई बहन, मेरी बहन भी बहुत सारी बहन देखती है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसकी या इसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू में से जिसकी वैल्यू छोटी होगी, जिसकी वैल्यू लोएस्ट होगी, समझो भाई, जिसकी वैल्यू लोएस्ट होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बात समझ में आ गई। हमने पहले मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और मान लो यही पहले मोल्स, और वही बात, फार्मूला तो वही है। अगर 2, यहां पर देखिए कितना था, 2 रिएक्टेंट था, दोनों रिएक्टेंट में मेरे को पता करना था कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको पता करने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैंने अभी क्या किया, पता करना चाहा नाइट्रोजन है क्या लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसके लिए नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि यहां पर 1 है। ये करने के बाद जो वैल्यू आई, मान लिया मैं x मोल आई, ठीक है, मान लो x मोल आई। फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या ऑक्सीजन भी है क्या, इसके लिए भी हमने पता किया, ऑक्सीजन का जो मोल्स होगा डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन का। और इसके बाद मान लो y मॉलिक्यूल यानी y मोल आई। x मोल और y मोल में जिसकी वैल्यू कम आएगी, जिसकी वैल्यू लोएस्ट होगी, भैया वही क्या होगा, वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो स्टूडेंट समझ में आ गई, बोलो मेरे भाइयों मेरे बहनों समझ में आ गया। बहुत इजी है यार, कोई इसमें दिक्कत है क्या, ठीक है। इसी तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं, जिसकी वैल्यू कम आती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। समझ में आ गई, ओके, बहुत अच्छा। आपको समझ में आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है, ओके, ठीक है। क्योंकि मैं भी इस बात को समझता हूं कि जब समझ में नहीं आता ना, तो उस समय जो फीलिंग होती है बहुत ख़राब होती है, और जब समझ नहीं आता, क्वेश्चन नहीं बनता, तो बहुत बुरा लगता है। ये मैं अंदर से फील करता हूँ यार, मैं समझता हूँ इस बात को, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इतने बेसिक से पढ़ाएंगे, इतने बेसिक से सारी बातों को बताएंगे
कि जो वीक स्टूडेंट भी है ना, एवरेज तो समझ ही जाएगा, जो वीक स्टूडेंट है ना वो भी अच्छे से समझ के यहां से जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स, जिसका लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है उसका नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो। लिमिटिंग रिएजेंट जिसका वैल्यू लो आएगा, जिसका वैल्यू लोएस्ट आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बहुत बढ़िया। अब देखो स्टेप्स है, कुछ स्टेप्स हैं। अगर न्यूमेरिकल आ गया आपको, ये तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट पर कुछ न्यूमेरिकल अगर आ गए, न्यूमेरिकल्स अगर आ गए तो आप कैसे उसको बनाइएगा भाई, कैसे बनाइएगा उसको? तो देखिए कुछ स्टेप्स हैं न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। स्टेप 1 भाई, स्टेप वन क्या है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेने हैं। जो भी सब्सटेंस आपको गिवन है, जो भी सब्सटेंस आपको गिवन है, जो भी सब्सटेंस आपको गिवन है, यानी उसका मास दिया रहेगा, जो भी सब्सटेंस रहेगा ना गिवन, उसका मास आपको दिया रहेगा, आपको मास उसका दिया रहेगा। तो जो भी मास दिया है उससे, जो भी इसका मास दिया है उससे, और उसका मोलर मास से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो उसका। अगर मोल्स दिया है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया है मोल्स उसका तो पहले निकाल लीजिए उसका मोल्स, ठीक है। ये पहला स्टेप है, पहला आप उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। स्टेप 2 भैया, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 वही है लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लीजिए। स्टेप 3 भैया क्या है? स्टेप 3 है केमिकल इक्वेशन जो आपको दी रहेगी, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बैलेंस कर लीजिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। स्टेप 4, 3 स्टेप आपको समझ में आ गया। पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लीजिए, क्योंकि आपको कभी कभी ये है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में मोल्स दिया रहेगा सारे रिएक्टेंट्स का, ठीक है, और तब कोई दिक्कत नहीं, तब मोल्स आपको कोई दिक्कत नहीं निकालना है। अगर नहीं दिया रहा बाई चांस, तो आपको जो भी सब्सटेंस उसमें दिया रहेगा उसका मास जरूर दिया रहेगा, गिवन मास दिया रहेगा, तो उसकी मदद से आप क्या कर लेना, उस सब्सटेंस का जो मोलर मास होगा उससे, और जो मास गिवन है उससे मोल निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड आप जो आपका है स्टेप, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लीजिए। तीसरा है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही आपको मिलेगी। उसके बाद स्टेप 4 है जो भी सब्सटेंस गिवन है, जो भी सब्सटेंस गिवन है, या जो भी सब्सटेंस का आपको मतलब निकालने के लिए कह रहा है, जिसका आस्क कर रहा है, यानी जिसका पूछ रहा है, इसका मोल निकाल लीजिए, ठीक है। जो भी सब्सटेंस का आपको, रुको एक ऐसे लिख सकते हो, जिसका आपको कह रहा है निकालने के लिए मोल, मास, उसका कंपैरिजन कर दीजिए, या ऐसे लिख सकते हो, सब्सटेंस फाइंड, जो सब्सटेंस कह रहा है फाइंड करने के लिए, जिसका मोल, जो भी कह रहा है, मोल मास, जो भी जिस सब्सटेंस का फाइंड करने के लिए कह रहा है, उसका कंपेयर करो किसके साथ? कंपेयर विथ लिमिटिंग रिएजेंट। भैया लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ही जो चीज का फाइंड करने के लिए कह रहा है उसका आप कंपैरिजन करते हैं विथ लिमिटिंग रिएजेंट। किसका? फिर से समझाता हूं, इस बात को मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा तो बढ़िया से मैं एक बार और बता देता हूं। जो भी सब्सटेंस आपको कह रहा है, जो भी सब्सटेंस का मोल कह रहा है पता करने के लिए, जो भी सब्सटेंस का मास कह रहा है पता करने के लिए, या जो भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कह रहा है पता करने के लिए, उसका कंपेयर लिमिटिंग रिएजेंट के साथ कीजिए। आपका आंसर आपके कदमों में होगा, ठीक है। ये 4 स्टेप फॉलो कीजिए भाई साहब, काम हो जाएगा आपका। चलिए इसको नोट कर लीजिए। यही था भैया लिमिटिंग रिएजेंट, और यही फार्मूला तो यही था भाई, नॉर्मल था। अब ये स्टेप 4 फॉलो कीजिए, अच्छा न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। अब देखिए ना, अभी न्यूमेरिकल करवाते हैं, ये पहले नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल लेके आते हैं अच्छे, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो आइए मेरे भाइयों, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आ गया लिमिटिंग रिएजेंट पर क्वेश्चन, ठीक है।
पहले इजी इजी सवाल करेंगे, फिर अच्छे सवाल भी करेंगे। देखिए आपको एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है 2A + 3B, ये आपको 4C दे रही है, और इसमें क्या पूछ रहा है, इफ 6 मोल्स ऑफ A। देखिए भैया इस क्वेश्चन में मोल्स गिवन है, मैं आपको कह रहा था ना इस क्वेश्चन में मोल्स गिवन है, आपको मोल्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कह रहा है कि इफ 6 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विथ 12 मोल्स ऑफ B, देन फाइंड करना है आपको लिमिटिंग रिएजेंट, मोल्स ऑफ C के मोल्स बताने हैं, फिर बताने हैं विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, कौन रिएक्टेंट जो है लेफ्ट हो जाएगा, और बाय वाट मोल, कितने मोल से वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए स्टार्ट करूं। पहले मोल्स दिया हुआ है, मोल्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, मोल्स इसमें गिवन है, मोल्स हमको नहीं निकालना। पहले मोल्स नहीं निकालना तो फर्स्ट स्टेप तो ऐसे ही क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप याद कीजिए क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। तो आइए लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। पहले ये इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2A + 3B, ये रिएक्शन करके 4C बना रहा है। ठीक है, आइए लिमिटिंग रिएजेंट, क्या A है क्या B है, यही तो पता करना है। क्या A लिमिटिंग रिएजेंट है कि B लिमिटिंग रिएजेंट है, पता करना पड़ेगा ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे पता करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट अभी बताया था मैं, लिमिटिंग रिएजेंट पता करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका। तो A का मोल्स कितना गिवन है, 6 मोल्स ऑफ A, यानी A के मोल कितने गिवन है, 6 मोल गिवन है। तो मैं लिख दूंगा 6 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, यही तो होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि 2 है। मैं लिख दूंगा 2, ये कट करेगा, वो आएगी वैल्यू 3। A जो है 3 आया। अच्छा इसका देख लेते हैं, जिसका वैल्यू लोएस्ट होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, अभी बताया था। अब B का देख लेते हैं, B का मोल कितना दिया हुआ है, A रिएक्ट विथ 12 मोल, कितना है भैया, 12 मोल है। तो 12 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। 3 कितना बार में कट करेगा, 4 बार में। अब बताइए किसकी वैल्यू लोएस्ट आई, इसकी कि इसकी, भैया A की, यानी A की वैल्यू 3 आई। तो भाई साहब अब मेरे को बताओ किसकी, अब मेरे को बताओ आप कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, A लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, कौन है भैया, A है लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गया। अब इसको मिटा दूं मैं यहां, अब पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, A है। तो इसको मिटा देता हूं। अब यहां पे जान गए हम कि लिमिटिंग रिएजेंट A है भैया। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या था, इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, वो तो बैलेंस है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा स्टेप क्या पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो भाई पूछ रहा था तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा भैया, A होगा लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि आपको B में मोल्स ऑफ C बताना है, यानी ये C का कितना मोल बना है। मैंने आपको बताया जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से जिसका पूछ रहा है उसका कंपैरिजन करना है। आइए करते हैं। दो लिमिटिंग रिएजेंट तो यही है भैया A, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ करना है, जिसका पूछ रहा है उसका कंपैरिजन लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। तो देखिए भैया जब 2 मोल ऑफ A अगर जब है तो कितना बन रहा है, 4 मोल ऑफ C इज फॉर्म्ड। ठीक है, 4 मोल, जब 2 मोल A रिएक्ट करता है 3 मोल B के साथ तब 4 मोल C बनता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो अगर 1 मोल करेगा रिएक्ट, 1 मोल ऑफ A अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा भैया, कितना बनेगा भैया, 2 में 4 बन रहे थे तो 1 में कितने बनेंगे भैया, 1 में कितने बनेंगे, अरे बता दो ना भैया। अरे भाई 4/2 बनेगा, 4/2 मोल, क्या 2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अब मेरे को बताओ इसके मोल कितने दे रखे हैं, एक्चुअल मोल कितने दे रखे हैं इसके, 2 तो नहीं दे रखे। ये देखिए 6 मोल दे रखा है A का, तो 6 मोल में कितना होगा, 6 मोल ऑफ A अगर रिएक्ट करेगा तो कितना मोल बनेगा इसका, 1 मोल में इतना है तो 6 मोल में कितना होगा, 4/2 इंटू 6 मोल, दैट इज कितना हो गया भैया, 2 3 जा, दैट इज 12 मोल हो गए। कितने मोल हो गए, 12 मोल। तो भैया जो मोल बनेंगे वो 12 मोल बनेगा C का। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पे 12 मोल, कितने मोल बनेंगे C के भैया 12 मोल बनेंगे ना। ठीक है, मोल्स ऑफ C कितने बनेंगे, 12 मोल। ठीक है, इसके भैया 12 मोल बनेंगे। बातें समझ में आ रही हैं, ये हो गया क्लियर। अब क्या कह रहा है, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट,
कौन रिएक्टेंट लेफ्ट होगा, यानी कौन रिएक्टेंट बचा रह जाएगा। ठीक है, तो बचा कौन रहेगा भैया, आप मेरे को बताओ, बचा कौन रहेगा, खत्म कौन हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। बचा कौन रहेगा, बी बचा रहेगा। कितना बचा रहेगा, आइए ये भी फाइंड करते हैं, कितना बचा रहेगा, कितना बचा रहेगा वो पता करते हैं। फिर से रिएक्शन लिख देते हैं, 2A + 3B, ये आपको 4C दे रहा था, तो कितना बच जाएगा, बचा कौन रह जाएगा, बचा तो बी ही रह जाएगा, बी बचा रह जाएगा क्योंकि ए तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, ए क्या है भैया, ए है लिमिटिंग रिएजेंट, वो खत्म हो जाएगा, बी बचा रह जाएगा। कितना बचा रह जाएगा, आइए देखते हैं। देखो भैया, जब दो मोल ए रिएक्शन करता है तो कितने मोल के साथ करेगा, 3 मोल बी के साथ करेगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन रियल मोल कितने हैं, रियल मोल ए के कितने हैं, 6 मोल है, तो 6 मोल के साथ कितना करेगा, तो पहले 1 मोल के साथ निकाल ले, चलो 1 मोल के साथ निकाल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। 2 मोल के साथ 3 दे रहा है, तो 1 मोल के साथ कितना देगा भैया, यानी 2 मोल के साथ 3 रिएक्शन कर रहा है, 3 मोल, तो 1 मोल के साथ कितना रिएक्शन करेगा, इससे और इससे डिवाइड कर देते हैं, इससे और इससे डिवाइड कर देते हो, 3/2 मोल रिएक्शन करेगा। ठीक है, बी, तो भाई अब कितना मोल दिया है, 6 ये बी ए का 6 मोल, तो 6 मोल में कितना रिएक्शन करेगा, 1 मोल में इतना कर रहा था 3/2, तो 6 मोल में कितना करेगा, इंटू 6 मोल, कितना आ जाएगा भैया, 2 बार में 6 मोल है ना, 2 3 जाओ भैया, क्या आप कर रहे हो सर, 9 मोल, तो कितना आ जाएगा, यानी बी का कितना रिएक्शन करेगा 6 मोल के साथ, 9 मोल। अब एक बात बताओ, बी के एक्चुअल मोल कितने मौजूद है, बी के देखो यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 12 मोल दे रखे हैं बी के रियल मोल। ठीक है, यहां पे देखो बी के रियल मोल 12 दे रखे हैं, खर्च कितने हो गए, इसके साथ रिएक्शन करवाने में कितने मोल खर्च हो गए, बी के 9 मोल खर्च हो गए। तो अब जो फाइनल मोल बचेगा, फाइनल मोल ऑफ बी जो है वो कितना होगा भैया, टोटल मोल कितना था, एक्चुअल मोल बी का 12, यहां पे मैंने यहां पे दिखाया कि 12 मोल है, और खर्च कितने हो गए, ए के साथ कितना रिएक्शन कर गया, 9 मोल रिएक्शन कर गया, तो 9, तो बचा कितना भाई, 3 मोल जो है बचा, कितने मोल बचे, 3 मोल बच गए, तो यहां पर 3 मोल लिख दो, कितना मोल बचेगा, 3 मोल बचेगा, खत्म हो गया। या ठीक है, इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट पर क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके बताते हैं आपको, इतना नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। द रिएक्शन, और यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है 2C + O2, ये रिएक्शन करके आपको दे रहा है 2CO, ये केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है कोई रिएक्शन की, इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट करना है, और भी कुछ फाइंड करना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है बचा है एक्सेस में, और मोल्स पता करने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, CO के, और कितना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट इज लेफ्ट, जो रिएक्टेंट बचा है उसका कितना ग्राम बचा है, कितना ग्राम बचा है वो भी बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आइए बताते हैं आपको कैसे बनेगा। अच्छा एक और बात बता दूं, देखो इस क्वेश्चन में आपको मोल्स गिवन नहीं है, वही मैं बात कर रहा था, कुछ क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप निकाल लो, पहला स्टेप फॉलो करो आप। पहला स्टेप क्या था, मोल्स निकालो, तो चलो मोल्स पहले निकालते हैं। क्या क्या दे रखी है, ये रिएक्शन पहले मैं लिख देता हूँ, 2C + O2, ये आपको 2CO दे रखा है। पहले मोल्स निकालते हैं, आइए मोल्स निकालते हैं। पहले देखो भाई, एक कार्बन दिया है, एक ऑक्सीजन दिया है, दोनों का मोल्स निकालते हैं। पहले मोल्स ऑफ कार्बन निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ कार्बन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, कार्बन का मास कितना दे रखा है, गिवन मास 24 दे रखा है, ठीक है, ओके। और कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है यानी मोलर मास होता है वो 12 होता है, 12। तो यहाँ दे रखा है 24 और बाई 12 दैट इज कितना भैया, 2 मोल आ गया। इसका मोल कितने आ गए, कार्बन के 2 मोल आ गए। चलो भैया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो भैया। और ऑक्सीजन जो, अच्छा ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में दे रखा है तो इस तरह से, तो ऑक्सीजन के जो हमारे ग्राम दे रखे हैं वो कितने, 96 ग्राम दे रखे हैं। तो 96 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वो 32 होता है,
32 होता है, इसको कट करोगे तो 3 मोल आएगा। कितने मोल आएंगे? 3 मोल आएंगे। तो ये हमने मोल पहला स्टेप में निकाल दिया, कार्बन के मोल 2 आ गए और ऑक्सीजन के मोल 3 आ गए। सेकंड स्टेप था लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड कर लो लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो आओ देखते हैं है कि नहीं। तो कैसे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आओ नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? कार्बन के 2 आ गए। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कार्बन के देखो यहाँ पर 2 दे रखे हैं, तो ये कट के भैया कितना देगा? 1 देगा। चलो बढ़िया है। आगे करते हैं ऑक्सीजन के लिए। क्या ऑक्सीजन है भाई लिमिटिंग रिएजेंट? देखते हैं भैया। ऑक्सीजन का मोल्स कितना है? 3। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई? 3। बताइए दोनों में से कम कौन है? जिसकी वैल्यू कम आती है वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज कार्बन इज लिमिटिंग रिएजेंट। कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, बस सिंपल। समझ में आ गया? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? कार्बन होगा। तो मैं लिख दूंगा कार्बन भैया लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, चलो इसको मिटा दूं। समझ गए आप? चलो अभी मेरे को जगह चाहिए ना, इसलिए मिटा दिया हूं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नोट नहीं किए तो पीछे जाके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब आपको क्या कह रहा है? विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। अब बताओ आप कि कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है अगर, तो एक्सेस में कौन बचेगा? यही रिएक्टेंट बचेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है लेफ्ट होगा एक्सेस में, ऑक्सीजन लेफ्ट होगा एक्सेस में, बचेगा बहुत सारा। ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स बताओ। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स बताओ। और तीसरा स्टेप हमारा था बैलेंस करने का, ये तो बैलेंस है भैया। ठीक है, यही इक्वेशन बैलेंस है। तो फोर्थ स्टेप था जिसका आपको फाइंड करना है, उसका कंपेरिजन करना है किसके साथ? उसको कंपेयर करना है लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है, इसका कंपेरिजन इसके साथ करना है, क्योंकि इसी का मोल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल्स पता करने हैं CO के। यही तो बता रहा है, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो भैया, जब 2 मोल्स ऑफ C जो है रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ CO बन रहा है। बहुत बढ़िया। तो जब 1 मोल होगा, अरे भैया 2 में 2 देगा, तो देखो ये मोल तो निकल गया भाई, इसमें कुछ था ही नहीं। 2 में 2 मोल बन रहा है तो क्या दिक्कत है? तो मोल इतना ही हो जाएगा, 2 मोल। अरे भैया ये तो बहुत ईजी था, 2 मोल बन रहे हैं, खत्म। तीसरा क्या? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। तीसरा है, देखो ना, हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर रिएक्टेंट इज लेफ्ट। हाँ, अब कह रहा है क्वेश्चन कि अदर रिएक्टेंट, यानी ये ऑक्सीजन के ग्राम पूछ रहा है, यानी अदर रिएक्टेंट जो बचा है वो कितना ग्राम बचा है उसका। चलो भैया आओ इसका भी कंपेरिजन कर ले। तो मैं फिर से रिएक्शन लिख देता हूँ, 2C + O2, ये दे रहा है 2CO। ठीक है, फिर से कंपेरिजन करते हैं। अब किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन का पूछ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ये है। ये दोनों का कंपेरिजन अब करेंगे, यही होता है भाई। तो देखो 2 मोल ऑफ कार्बन कितने मोल के साथ, कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है? 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। कितने? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है भैया। ठीक है, ऑक्सीजन के है कितने मोल? ऑक्सीजन के क्या है कितने मोल? 3 मोल। और कार्बन का 2 मोल था, इसीलिए तो भाई 2 मोल तो था ही, तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने मोल है भैया? ऑक्सीजन के 3 मोल है हमारे पास। टोटल मोल कितने हैं? टोटल मोल यानी रियल मोल अभी कितने? ऑक्सीजन के 3 मोल है। अभी भैया यहाँ रिएक्शन कितने मोल के साथ किया? 1 मोल के साथ। तो अब बताओ कितने मोल बचेंगे? टोटल मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना बचेगा भैया? आप मेरे को बता दो। अरे भैया टोटल मोल तो 3 है, 1 मोल जो है ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया कार्बन के साथ, तो 1, तो कितना बचा? मोल बचा 2 मोल अभी तक बच चुके हैं किसके? ऑक्सीजन के। तो मोल मेरे को फाइंड हो गया ऑक्सीजन का। मोलर मास ऑक्सीजन का जानते हैं कितना होता है? तो मोल तो 2 फाइंड हो गया, मोल हमारे पास 2 है ऑक्सीजन का। मोलर मास जो है, मोलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है। क्या हम W निकाल सकते हैं, यानी गिवन मास निकाल सकते हैं इसका? काहे नहीं। N बराबर होता है W/m। W निकालना है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? N × m। W इक्वल टू मोल हमारे पास कितने आए हैं? 2 इंटू मोलर मास 32 होता है ऑक्सीजन का, तो जो इसका गिवन मास है वो 64 ग्राम आ जाएगा। कितना भैया? 64 ग्राम। खत्म, पैसा हजम। ठीक है,
तो इस तरह से बना सकते हो भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस सोचना रहता है, थोड़ा दिमाग को चलाना रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह का भी सवाल नीट में फंसता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके पूछिए कि यहाँ पर भैया नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है मेरे भाइयों मेरे बहनों। अच्छे से पढ़िए और आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। दिल से पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं समझता हूँ यार, मेरा भी ज़्यादा एज नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा भी ज़्यादा एज नहीं है। क्या कहाँ पे दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, मुझे पता है यार। मैं अभी मतलब मेरे को 12th पास किए हुए मेरे को 6 साल हो गए, तो अभी जस्ट ही तो आया हूँ। 11th में मैं 7 साल पहले था, अभी जस्ट ही हुआ है ना, समझ सकते हो। इसीलिए मैं जानता हूँ परेशानी क्या होती है स्टूडेंट्स को, कहाँ पर फंसता है, तो इसीलिए मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आई होप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट का, है ना। सारा क्वेश्चन आप करके ले जाओगे नीट का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा मार्कर ले लेता हूँ ब्लैक वाला। चलिए भैया अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम प्रोड्यूस्ड व्हेन, अच्छा अमोनिया का ग्राम आपको बताना है, कितना ग्राम बनेगा जब 2.8 kg डाई नाइट्रोजन का रिएक्ट करेगा 1 kg ऑफ डाई नाइट्रोजन नहीं भैया, डाई नाइट्रोजन नहीं होगा, डाई हाइड्रोजन होगा, ये डाई हाइड्रोजन होगा और ये होगा डाई नाइट्रोजन। अब सही है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ क्वेश्चन में क्या गिवन था, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओ सॉरी, वही मैं कंफर्म कर रहा था। ये भैया ये डाई नाइट्रोजन है, ये डाई नाइट्रोजन है और नीचे यहाँ पर डाई हाइड्रोजन है, ठीक है, डाई हाइड्रोजन, ठीक है, कंफर्म कर लिया मैं। चलो अब सही है क्वेश्चन, आओ सॉल्व करते हैं। मास बताना है, मैं तो क्वेश्चन पढ़ दिया, ऑप्शन 4 दे रखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। पहले रिएक्शन लिख दूँ मैं, कैसे लिखूँगा, रिएक्शन लिख देता हूँ कि रिएक्शन, अच्छा जब नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है तो भैया एक बात याद है, क्लास 10 में रिएक्शन दे रखा था, ऐसे रिएक्शन ये नहीं करता, बहुत सारे कैटलिस्ट वगैरह देने पड़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर रहता है तब रिएक्शन करता है। खैर मेरे को वहाँ थोड़ी जाना, मैं तो ये बना रहा हूँ यहाँ पे अमोनिया बनेंगे। पहले इसको बैलेंस कर लो, आप बैलेंस करोगे तो कैसे आएगा भैया, ये 2 और ये 3। अब सही है, देखो तो, हाँ ठीक है। पहला स्टेप क्या था, मोल्स पता करने। आओ पहले हम मोल्स पता कर लेते हैं, इसके कितने मोल्स हैं। आइए मोल्स पता करते हैं, पहले नाइट्रोजन के मोल्स पता करते हैं। इधर नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे, आइए ऐसे लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। कैसे पता करोगे, मास कितना गिवन है, किसका, नाइट्रोजन का मास कितना गिवन है 2.8 kg, तो 2800 ग्राम हो गया। अरे भाई केजी में है तो ग्राम में कर लो, 2800 ग्राम हो जाएगा गिवन मास। और मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, 28 ही होता है ना। अरे भैया एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो N2 का क्या होगा, 28 होगा, सिंपल 28। ये कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 100 बार में। तो मोल्स कितने आ गए, 100 आ गए। एक बार मैं देख लूँ ये दिखता है कि नहीं, उधर नहीं भी दिख सकता है, एक बार मैं कन्फर्म हो लूँ। दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर मैं अब पता करूँगा मोल्स ऑफ क्या भैया, हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे, कितना मास दे रखा है हाइड्रोजन का, 1 kg। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है भैया, 2 होता है हाइड्रोजन का। कट करेंगे तो कितना आएगा, 500। इसके मोल्स कितने आ गए, 500 मोल्स आ गए, बहुत बढ़िया। मोल्स अगर पता हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर में हम क्या पता करते हैं स्टूडेंट्स, मोल पता करने के बाद सेकंड नंबर में मेरे दोस्तों मेरे भाइयों क्या पता करते हैं, मेरी बहनों, सेकंड नंबर में हम पता करते हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आओ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं, नीचे ही कर लेता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट अगर नाइट्रोजन है तो उसके लिए कर लेते हैं, क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए नाइट्रोजन के, 100 आए हैं, डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाइट्रोजन का कुछ नहीं है स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब 1 है, तो इसके कितने मोल आए, 100 मोल आए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन अगर होगा तो उसके लिए भी कर लो। कितने मोल है हाइड्रोजन के, 500 है,
स्टैचोमेट्रिक एफिशिएंट कितना है 3 है भैया। इसको कट करोगे तो लगभग में 167 आएगी, लगभग में 167 आएगी। वैल्यू कम किसकी आ रही है भैया, ये तो ये पता लग जाएगा, ये अच्छे से लिख लेते हैं। लगभग में 167 आती है, इसकी वैल्यू 100 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जिसकी वैल्यू कम है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, तो बहुत बढ़िया है। नाइट्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है, बहुत बढ़िया। चलो हमने ये भी पता कर लिए। अब मेरे को क्या पता करने हैं, अब मेरे को कह रहा है कि मास ऑफ अमोनिया बताइए ग्राम में। ठीक है, तो आओ लिमिटिंग रिएजेंट के साथ जिसका निकालना है जो चीज, उसका कंपैरिजन होता है। तो आइए, जब 1 मोल नाइट्रोजन होता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब होता है, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कितना मोल बना रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है। ठीक है, इतना ही ना होगा, 2 मोल में 1 बना रहा है। तो टोटल मोल नाइट्रोजन के कितने हैं, टोटल मोल नाइट्रोजन के भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन के 100 मोल है। तो 100 मोल में कितना बनाएगा, 100 मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर जब होता है, मोल्स तो 100 है ना, रियल मोल्स कितने हैं नाइट्रोजन के, 100 है, मैंने वहाँ पर फाइंड कर रखा है। तो 100 मोल में अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, अरे भाई 2 × 100 मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हुए, दैट इज 200 मोल हो गया। मोल कितना आ गया भैया, अमोनिया का मोल 200 आ गया। तो क्या कह रहा है, अमोनिया का मास निकालना है, 200 मोल में कितना मास होगा। आइए, मोल दे रखे हैं इतने, अमोनिया का गिवन मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कर लो ना भाई, मेरे को पता है, मैं आपके लिए कर देता हूँ। अमोनिया नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 दैट इज 17 हो गए। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल निकालने का फार्मूला होता है, अच्छा मोल्स थोड़ी निकालने हैं भैया, गिवन मास निकालना है इसका, यानी मास कितना होगा वो निकालना है। तो मोल बराबर होता है गिवन मास बट्टा मोलर मास। तो गिवन मास निकालना है तो W = N × M, दैट इज, यहाँ पे कर दूँ, दैट इज W = मोल कितने हैं 200 इंटू मास कितना है 17। तो क्या हो गए, 17 × 2 = 2400 ग्राम हो गया, ग्राम। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भैया इस तरह से सवाल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इजी था ना चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। और मैं एक बार फिर से आपको बोलूँगा, कल 15 अगस्त है, आप सभी को 15 अगस्त की यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिए होंगे। तो हम आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। फिर से बोलता हूँ, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।